माँ 1 रुपए देना, माँ 2 रुपए देना, माँ 10 रुपए देना, माँ 50 रुपए देना, माँ 100 रुपए देना, माँ 500 रुपए देना, माँ 1000 रुपए देना, माँ मुझे 50,000 रुपए देना, माँ 1 लाख देना, माँ मुझे 2 लाख रुपए देना, माँ मुझे 3 लाख रुपए देना, माँ मुझे बाइक लेना है, माँ मुझे साइकिल लेना है, माँ मेरे पढ़ाई के लिए चाहिए, माँ मुझे घूमने के लिए चाहिए, माँ मेरे क्लास का फीस चाहिए, माँ मुझे ऐश करना है, माँ मुझे कपड़े के लिए पैसा चाहिए, माँ मुझे कपड़े के लिए पैसा देना, माँ मुझे घूमने के लिए पैसा देना, माँ मुझे पिकनिक जाना है उसके लिए पैसा देना, माँ मेरे दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं पैसा देना, माँ मेरा बर्थडे है मुझे पैसा देना, माँ मुझे कुछ खाना है उसके लिए पैसा देना, माँ मुझे ये खाना है मुझे पैसा देना, माँ मेरे लिए ये ला देना, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। माँ पिताजी को बोलना कि मुझे पैसा दें, माँ पिताजी को बोलना कि मेरे लिए एक बाइक ले दें, माँ पिताजी को बोलना कि मेरे लिए एक 4 व्हीलर ले दें, माँ पिताजी को बोलना कि मेरे लिए ये कपड़ा ला दे, माँ पिताजी को बोलना कि मुझे पैसा दे दे। माँ पिताजी पैसा नहीं दे रहे हैं, माँ पिताजी को बोलना कि मुझे पैसा दे दे। माँ मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे अपना बर्थडे मनाना है। माँ मुझे पिताजी पैसा नहीं दे रहे हैं, माँ पिताजी को बोलना प्लीज माँ बोलना प्लीज माँ मुझे पैसा दे दे, मुझे पैसे की जरूरत है। माँ मुझे घूमने जाना है, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, मुझे माँ अच्छा अच्छा कपड़ा लेना है, प्लीज मुझे पैसा दे देना माँ। मेरे पास पैसा नहीं है माँ, देना मुझे। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के जा रहे हैं माँ, मेरे दोस्त के पास बाइक है, मेरे दोस्त के पास 4 व्हीलर है, माँ मुझे भी ले देना। माँ मुझे सब लोग बोलते हैं माँ मेरे लिए भी एक ले लेना। माँ माँ का तुम लोग रट लगा के रखते हो, लेकिन एक दिन अपने माँ को ही भूल जाते हो। माँ का रट लगा के माँ के पीछे घूमते हो, लेकिन एक दिन उसी माँ को छोड़ देते हो, क्योंकि तुम लोग सोचते हो ये लोग बूढ़े हो गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे, इनका मुझे कुछ जरूरत नहीं, इनका मेरे लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बूढ़े होने पर वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। जब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत नहीं होती है तब तुम लोग उनके पीछे पीछे घूमते हो, उनके पास बैठते हो, लेकिन जब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब उनसे तुम दूर भागने लगते हो। माँ बाप तुम्हारे जिद को, तुम्हारे खुशियों को पूरा करते करते वो लोग बूढ़े हो जाते हैं। माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज का कमी ना पड़े, किसी भी प्रकार का कमी ना पड़े। माँ बाप अपने बच्चों का हर जिद पूरा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरा करते हैं, उनके खुशियों को पूरा करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन एक बेटा क्या करता है, अपने माँ को सड़क के किनारे ले जाकर फेंक देता है या तो वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका इज्जत नहीं करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, और यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं। जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक जगह का इंसान हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, घूम टहल नहीं पाते हैं, बिस्तर पर सोए रहते हैं, तो उनका बेटा सेवा करने से, उनका सम्मान करने से, उनका इज्जत करने से कतराता है। ये सोचता है कि मुझे ये सब करना ना पड़े। अपने माँ बाप का देखभाल करने से दूर भागने लगता है, डरने लगता है। वो सोचता है कि मुझे ये सब ना करना पड़े। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये माँ बाप का ही समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया का समस्या है, ये मेरे ऊपर भी समस्या आ सकता है, ये प्रॉब्लम सब मेरे ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी तो जवान नहीं रहने वाला हूँ, एक दिन तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा। मैं भी अपने बच्चों लोग के लिए बहुत मेहनत करूंगा, मैं भी अपने बच्चे का जिद और ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक दिन मेरा भी हालात इन माँ बाप जैसा होगा, लेकिन ये कोई इंसान कभी सोचता नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी खुश हूँ तो मैं पूरा जीवन खुश रहूंगा। इसके चलते इंसान अपने जीवन में दुखों का सामना करता है, उसे दुख झेलना पड़ता है। जब उसे दुख झेलना पड़ता है, जब उसके सामने दुख आके खड़ा हो जाता है, तब वो इंसान उसका समाधान ढूंढता है, उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये नहीं सोचता है कि उसके पहले ही मैं सोचूं। यही इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है कि उसके पहले सोचता नहीं है। जब उसके ऊपर दुख आ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, उसे तकलीफ होने लगता है, तब वो इंसान जाके उस चीज का, उसका समाधान ढूंढता है। किसी भी इंसान को कभी ये सोचना चाहिए कि मैं अभी खुश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी खुश रहने वाला हूँ। पूरी जिंदगी मेरा समय सब ठीक ठाक चलेगा, मैं अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीऊंगा। इंसान का समय कब खराब चलने लगे उसे खुद भी पता नहीं चलता है। इसका उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मैं पूरी जीवन खुश रहने वाला
वाला हूँ। एक बेटा अपने जीवन में कब खुश रहता है? जब अपने माँ और पिताजी को खुशी देता है, जब अपने माँ पिताजी का सम्मान करता है। तुम अपने माँ और पिताजी का दिल दुखा के, उनका आत्मा दुखा के तुम सोचोगे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुश रहूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे माँ और पिताजी खुश रहेंगे तब तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगे। इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है जानते हो? भगवान और ईश्वर उसे दुख क्यों देते हो जानते हो? भगवान सोचता है कि मैं इसे दुख देता हूँ तो ये इंसान अपने जीवन में क्या करता है और क्या नहीं करता है। माँ बाप के ऊपर भगवान और ईश्वर दुख क्यों देता है जानते हो? उस बेटे का आजमाइश करने के लिए कि आज उसके माँ और पिताजी जो रात दिन मेहनत करके अपने बेटों का, अपने बच्चों का जिद पूरा किए, उनकी ख्वाहिश पूरा किए, वो बेटा अपने माँ और पिताजी के लिए क्या करता है? अपने माँ पिताजी को मरने के लिए अकेला छोड़ देता है कि अपने माँ का इज्जत और सम्मान करता है, कि उनका सेवा करता है। तुम जैसा अपने माँ और पिताजी के साथ में करते हो वैसा ही तुम जब बूढ़े हो जाते हो तो तुम्हारे साथ में होता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख भरा रहता है, तुम्हें परेशानी घेर के रखता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो कि तुमको दुख और परेशानी किस लिए घेर के रखा है, तुमने क्या अपने जीवन में ऐसा किया है। ये जानते हो इस धरती पे हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा एक दूसरे से रिश्ता होता है। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हर इंसान को एक बंधन में बांधता है, लेकिन एक इंसान समझ नहीं पाता है, उस बंधन को तोड़ देता है। इंसान ये बात नहीं समझ पाता है, इसलिए तो अपने जीवन में बहुत दुख उठाता है और कष्ट उठाता है और कष्ट झेलता है। अगर जो इंसान इसको समझ लिया वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहेगा, लेकिन एक इंसान उस सपने के दुनिया में खो जाता है, झूठी खुशियों में खो जाता है, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता है। सपनों के दुनिया से बाहर निकलो और अपने आप को पहचानो। रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, उनको तोड़ने के लिए नहीं। अगर तुम अपने परिवार के बारे में नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिलेगा, ना तो कभी परिवार का सुख तुम्हें नसीब में होगा। ये रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। भगवान ने, ईश्वर ने इंसान का इतना मजबूत रिश्ता बनाया है, लेकिन फिर भी इंसान उसे तोड़ देते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। अब तुम ही लोग बताओ कि इंसान अपने जीवन में खुश कैसे रहेगा। रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता है एक माँ पिता का, क्योंकि माँ पिता निस्वार्थ होकर अपने बच्चे का साथ देते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे पृथ्वी पलट जाए, फिर भी अपने बच्चे का साथ वो लोग नहीं छोड़ते। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन एक माँ और एक पिता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने भी तुम गलत काम करते रहो, चाहे तुम कितने भी बुरे हो, लेकिन माँ पिता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हर पल तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हें हर पल बचाने की कोशिश करेंगे कि तुम किसी परेशानी में ना पड़ो और ना किसी मुसीबत में पड़ो। अगर तुम्हारे बारे में इस धरती पे अगर कोई सोचने वाला है तो वो तुम्हारे माँ पिताजी है। अगर तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा सोचने वाला कोई इस धरती पे हो तो मुझे बताओ। तुम एक बार इस बात को सोच के देखो। एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कुछ करने के लायक नहीं होते हैं, यहाँ तक कि मरते समय तक भी अपने बच्चों के बारे में वो लोग सोचते रहते हैं। लेकिन एक बेटा क्या करता है? माँ पिताजी को ले जाकर सड़क के किनारे छोड़ देता है, मंदिर के पास लेके जाके छोड़ देता है, अनाथ आश्रम में उन्हें ले जाके छोड़ देता है, उनका देखभाल नहीं करता है, उन्हें मारता है, गाली देता है, उनको भला बुरा कहता है, उनका इज्जत नहीं करता है, ना तो उनका सम्मान करता है। लेकिन सब लोग अपने माँ को, अपने पिता को इतना दुख देते हैं, इतना तकलीफ देते हैं, लेकिन माँ बाप कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना तो उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं, ना तो उनके बारे में बुरा करेंगे। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को 9 महीना अपने पेट में रख के पालती है, उसको पोसती है, उसका कद्र सिर्फ एक माँ जानती है, उसका वैल्यू एक माँ जानती है। जो बाप रात दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है वो जानता है। लेकिन बड़े दुख का बात यह है कि वो लड़का 9 महीना अपने माँ के पेट में रह के जन्म लेने के बाद अपने माँ पिता का कद्र नहीं जानता है। मैं तो यही बोलूंगा कि अपने माँ को पहचानो, अपने पिताजी को पहचानो। भगवान ने, ईश्वर ने इंसान का रिलेशन इसलिए बनाया है ताकि
एक दूसरे का दुख सुख बांट सके, एक दूसरे का दुख और सुख समझ सके। लेकिन इंसान समझने की बजाय उसे तोड़ने के लिए उतारू हो गया है। लेकिन इंसान को समझने के बजाय उसको तोड़ने में खुशी मिलता है, उसे तोड़ने में मजा आता है, उसे तोड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अपने रिश्तों को पहचान नहीं पाता है।